अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम वन मोर टाइम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज का कंटेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुख भरा होने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि जो है ना नज़र जो है ना बरहक है। नज़र जो है वो पत्थर को भी जो है ना वो तोड़ देती है, वो पत्थर को भी तोड़ देती है। नज़र जो है वो माँ की भी अपने बेटे को, अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, किसी को भी जो है ना लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नज़र लगती है तो हम जो है ना वो कैमल को सही से टाई ना करें। हमें तमाम प्रिकॉशंस को, तमाम तर जो भी हमारे होता है ना कि यार 1% भी अगर चांस है कि कुछ गलत हो सकता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको जो है ना फोकस कर लें, जैसे कि मैंने नहीं किया। अगर मैं फोकस कर रहा होता तो आज मेरी ये गाड़ी का हाल नहीं होता। जितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म का ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन भी पूरा अंदर से दिखाता हूँ। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, सब खैरियत है। और जिस गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसको भी कुछ नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। अब देखो आगे कुछ कर ना दें। यहाँ पे लोग बड़े चीटर किस्म के भी होते हैं और अच्छे किस्म के भी होते हैं, वो फॉरगिव भी कर देते हैं। लेकिन गलती मेरी थी, और जब गलती हमारी होती है तो फिर ये सब कुछ पे आपको ही करना पड़ता है। ऑल्दो कि मेरे पास इंश्योरेंस भी है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि गलती अगर इंसान से हो जाए और उसको फिर समझ जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है। इससे इतना खास कोई मेजर एक्सीडेंट तो ये नहीं है, दिखने में तो बहुत ज़्यादा टूट फूट लग रही है, लेकिन आगे का चेसिस जो होता है वो बिल्कुल सही है। फ्रंट की जो है ना ये जो आगे की जाली हम लोग कहते हैं, बम्पर कहते हैं, बोनट कहते हैं, ये काफ़ी इफेक्ट किया है। साइड फेंडर जो है ना पूरा ये चला गया है यहाँ से, ये भी। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे मशीन लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये शीशा जो होता है वो मूव करता है, वो भी टूट के गिर गई है। और इस साइड से भी जो है ना, हाँ ये पूरा ही मतलब डलेगा। और ये वाली हेडलाइट जो है ना मेरी ब्रेक हो गई है। अंदर के लेंस तो ओके हैं, लेकिन लेंस थोड़े से ब्लिंक कर रहे हैं। और ये वाला फेंडर भी जो है ना इफेक्ट किया है। दरवाज़ा खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो है वो दिख तो नहीं रहा कि दरवाज़ा साइड से लगाओ, फ्रंट से ही लगी है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, वो ये कि भाई हम जा रहे थे हालांकि बहुत ही मुनासिब स्पीड पर, 45-40 की स्पीड होगी। लेकिन आजकल आप लोग को पता है कि फ्लोरिडा में स्नो भी पड़ रही है, और फ्लोरिडा में सर्दी भी हो रही है, और फ्लोरिडा में बारिश भी हो रही है, फ्लोरिडा में सब कुछ हो रहा है एक साथ हो रहा है। काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे जो है ना स्नोफॉल हुआ है, लेकिन नॉर्थ की साइड पर हुआ है। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। अभी इस टाइम पे देख लें मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, और जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन मैं जो है ना वो हुडी पहना हुआ था, और मेरा हीटर होता है वो भी ऑन था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही। मैं निकला बिल्कुल रोड से ही था, और 45 या 40 की स्पीड मेरी थी। अचानक जो है ना वो, क्योंकि रोड जो है ना स्लिपरी हो रहे थे, तो सिग्नल जो है ना वो बंद हुआ, रोड स्लिपरी थे। इसके अंदर एक ये फ़ायदा है कि इस गाड़ी के अंदर जो है ना ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं, एंटी ब्रेक्स जिसको कहते हैं, और वो जो है ना कंप्यूटराइज जो है ना वो लग जाते हैं। अगर लगता है सेंसर को कि मतलब भाई आगे जो है ना ख़तरा है और बंदा जो है ना शायद ब्रेक नहीं लगाएगा, उसने भी लगाया, मैंने भी लगाया। मैंने जैसे प्रेस, उसने लगाया, मैंने फिर छोड़ा, फिर रिलीज़ हुआ, उसकी वजह से गाड़ी रुकी, फिर गई, फिर रुकी, और जाके जो है ना वो हिट कर दिया। अब वो हिट तो हुआ, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, कुछ लोग जो है ना इंश्योरेंस को सही तरीके से क्लेम करना जानते हैं, और उसने कमर पकड़ ली ऐसे करके कि भाई मेरे लग गई है। फिर खैर ऑन द स्पॉट तो उसने खैर नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना है। कॉप्स आई, फिर मैंने कॉप्स को बताया, इंश्योरेंस दिखाया, लाइसेंस दिखाया, सब कुछ दिखाया, और फिर मैंने बताया कि भाई इस तरह से हुआ है। उन्होंने कहा देखें हुआ तो यही है, लेकिन आपको टिकट तो 2-3 मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो है वो आपको देंगे। अब इसका रीज़न क्या था? ये गलती नंबर 1 जो कि मुझे उसी वक्त समझ में आ गई, जो कि मैं टाल रहा था। कहते हैं ना वक्त पे काम कर लेना चाहिए। मुझे उसके टायर रोटेट कराने थे, मैंने रोटेट नहीं कराए। मैंने कहा ऑयल चेंज करवाऊंगा तो तब जो है ना सर्विस पे जाएगी तो फिर सब चीज़ें हो जाएंगी, वो भी नहीं करवाया। ब्रेक्स मुझे कुछ लग रहे थे, फिर बात वो ये कि टायर भी थोड़े से थे और ब्रेक भी कुछ मुझे लग रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जब वो मेंटेनेंस हो जाएगी तब ये भी दिखा देंगे, ऑयल भी चेंज होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। दोनों चीज़ों को नेगलेक्ट किया और वेट किया कि नेक्स्ट वीक में लेके जाऊंगा, और नेक्स्ट वीक से पहले ही जो है ना वो ये काम हो गया। लेकिन खैर इंश्योरेंस कवर करेगा और सारी चीज़ें रिपेयर तो हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे डर है, थोड़ा मुझे खदशा हो रहा है। अगर कुछ अपडेट मिलेगी तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लोग जो है ना बहाना करके, इंजरी का बहाना करके, और फिर जो है ना केस को लंबा करते हैं और फिर ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल गाड़ी मेरी इतनी पसंद से मैंने ली थी, और सफ़ेद होती है ना तो चीज़ पे ज़्यादा नज़र लगती है, कुछ लोग कहते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा है ना वही होगा, गाड़ी के कलर से कुछ नहीं होता। मैंने 2022 में ली थी, अभी भी बिल्कुल न्यू सी है, बिल्कुल शाइनी, और सारी चीज़ें इसकी सही हैं। और बस एक्सीडेंट हुआ है तो ज़ाहिर है कि दिल बहुत दुख रहा है। इस पर स्क्रैच वगैरह भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो पता चलते हैं। एक हल्का सा स्क्रैच भी आता है ना तो पता चल जाता है। अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना वो है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। लेट्स सी कि अब जो है इसको रिपेयरिंग वगैरह होती है और फिर ये क्या इसकी कंडीशन रहती है। लेकिन बहुत दुख हो रहा था, और एक स्क्रैच भी आ जाता है तो वैसे फिर कुछ दिन तक रहता है, फिर बंदा भूल जाता है कि हाँ यार ठीक है हो गया था, बस सही हो गया। जैसे यहाँ पर
मेरे वॉश करने पे मेरी अपनी गलती की वजह से आया था। प्रेशर वॉशर से मैं वॉश कर रहा था तो वो स्क्रैच आ गया था। ये छोटे छोटे स्क्रैच पे इतना दुख होता है। अब तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो खैर बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पहली दफ़ा मैंने अपने बलबूते पे अपने पैसों से कार लेता है बंदा, और तो वो एक चीज़ होती है, उसकी एक वैल्यू अलग होती है। हालांकि पहले एक कार थी वाइफ की थी, वो भी फैमिली कार है, ये भी फैमिली कार है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मुझे थी। जैसे मैंने पहली दफ़ा बाइक ली थी पाकिस्तान के अंदर, और अब्बू ने दिलाई थी 2006 या 7 के अंदर, आई थिंक 6 था, हाँ 6 या 7 के अंदर ली थी कावासाकी। तो वो मैंने इतने अच्छे से रखी थी। और मेरे बैक इन अ कंट्री पाकिस्तान में ये होता है कि कोई चीज़ किसी ने ना ली और कोई दोस्त ले ले तो फिर बड़ा वो याद रहता है। जैसे एक मेरा अच्छा सा चाइल्डहुड बहुत क्यूट सा मेरा एक फ्रेंड है शहजी, तो उसके पास इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, यानी कि 2006 में उसको आई थिंक कनाडा से उसकी दादी ने, नानी ने, किसी ने जो है ना वो भेजी थी। तो वो सबके लिए थी भाई ये चीज़। उसके फ़ौरन बाद मैंने जो है वो बिल्कुल न्यूली जो है ना वो बाइक ली थी खुद से। सब अपने दोस्तों की चलाते थे और हमारे अब्बा ने हमारी फरमाइश पे हमें जो है ना वो एक अच्छी 6,000 रुपये की वो कावासाकी थी, 5 घेर उसके अंदर होते थे, तो मैंने वो ली। फिर उसके बाद और दूसरी मोटरसाइकिल्स भी ली, और मेरी वाइफ ने भी मुझे एक दफ़ा मोटरसाइकिल गिफ्ट की थी, वो भी मेरी बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल थी। मेरे फिर अपने कज़न को जो है ना उसको दे दी थी, हाँ सेल आउट कर दी थी आई थिंक सो। तो खैर वो सारी कहानियाँ सारी चीज़ें जहन में थी। तो जब अपनी नई गाड़ी ली, पहली दफ़ा गाड़ी ली कि यार अपनी कार लेंगे और ये लेंगे, लेनी मुझे मोटरसाइकिल थी कावासाकी निंजा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार अभी वो टाइम नहीं है। इतने अरमान के साथ ली, इतने शौक़ से रखी, और फिर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एक बहुत दुख होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इससे सबक मिला काफ़ी कुछ कि इंश्योरेंस भी इंसान के पास होना चाहिए, और अगर जो अपने मेंटेनेंस का ख्याल भी इंसान को रखना चाहिए, ताकि जो है ना बुराई कभी बोल के नहीं आती। तो अगर कुछ आती है तो आप जो है ना वो प्रिपेयर रहें। फिर भी अगर कुछ होता है, बड़े बड़े हादसा ज़िंदगी में देखे हैं, फिर भी अगर कुछ होता है अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए हक़ में कुछ बेहतरी होती है, कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है, या उससे बेहतर हमें मिलने वाला होता है। इस वजह से जो है ना वो हमारे साथ ये होता है। तो मैं तो खैर इस चीज़ पे हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, और ये तो बस एक चीज़ें आने वाली और जाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने मेरी जान को जो है ना हिफाजत में रखा, और माल पर जो है वो चीज़ आ गई, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ अपडेट करें और इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है। पास्ट में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि अगर हम आपके साथ शेयर करें तो बहुत कुछ आप लोगों को मुझसे सीखने को मिलेगा, लेकिन बस दिल मेरा गवारा नहीं करता कि यार मैं क्यों जो है ना उस चीज़ से करूं। लेकिन कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो ये चीज़ हुई है, लेट्स सी कि अब मैं इसका क्या करता हूँ। सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना निकाल भी दूँ, या सोच रहा हूँ कि मैं इसको रिपेयर करा लूँ। बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। तो खैर देखते हैं, छोटा सा व्लॉग है, मिनी व्लॉग है। इसको वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। वैसे ही मसरूफियात और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आजकल मैं जो है ना वो टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एफिलिएटेड प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, उससे कमीशन वगैरह मिलता है, आपको एक वैल्यू बनती है। और बहुत सारे पेंडिंग पे भी जो है ना वो रखे हुए हैं कि भाई आपने आना है और आप प्रमोशन वीडियोज़ के लिए भी आना है या वैसे भी आना है, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। मसरूफियात ऐसी चल रही थी, न्यू ईयर की वजह से भी काफ़ी काम में बिजी था, दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ था। इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, लाइक कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआ में बहुत मुझे याद रखिए, और आप लोग भी, अल्लाह ताला आप लोग को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबका ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।